ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો. આ બહુ જ સરસ એમસીક્યુ આપણે સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેની અંદર संतुलन अवस्था ना एमसीक्यू पूछा है. ये सारे एमसीक्यू ऐसे हैं दोस्तों कि जो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. फर्स्ट हमें ये देखना है कि क्या बोला गया है. दोनों लैंग्वेज में समझते हैं, गुजराती एंड इंग्लिश. फर्स्ट इंग्लिश. द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्ज. दोस्तों ये आपको समझना है कि आपके पास दो चार्ज है और दोनों चार्ज इक्वल है. कितने दिए हुए? कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू. A third charge, small q, is placed on joining of them. यानी यहां पे हमने स्मॉल क्यू पुट कर दिया है. अब आपको यह देखना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और हमें क्या पोजीशन पे लाना है. फर्स्ट लेट्स कंसिडर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज स्मॉल आर. फर्स्ट ये डिस्टेंस को हम x डिफाइन कर दे तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r माइनस एक्स. बोलो परफेक्टली क्लियर है. अब हमें ये देखना है, हमें एक वर्ड को बहुत शांति समझना है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. इक्विलिब्रियम पोजीशन में है इसका मतलब यहां पे ऐसा हो रहा है कि दोनों का फोर्स सेम जा रहा है. यानी समझना, इन दोनों का फोर्स और इन दोनों का फोर्स इक्वल जा रहा है. सो F1 इज इक्वल टू F2. क्या होगा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एज वेल एज इन दोनों का भी के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. देख सकते हो के क्यू क्यू के क्यू क्यू सारी चीज कट हो गई. इसका मतलब हम इसको देखना चाहे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. दोनों साइड हम स्क्वायर को कट कर देंगे तो फॉर्मूला आ गया x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स. सो 2x इज इक्वल टू आर. सो x इज इक्वल टू आर बाय 2. बोलो हमारे पास x रेडी हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा चार्ज है वो उसके मिड पॉइंट पे है. पहली चीज उसके मिड पॉइंट पे है. नंबर 2, अब ये बोला गया है कि जिसके कारण ये एमसीक्यू बहुत ही बढ़िया हो गया. देन व्हाट इज द पोजीशन? सर पोजीशन हमें मिल गया r बाई टू. यानी ये आंसर कैंसल और ये आंसर कैंसल. आपका आंसर इन दोनों में से कोई आने वाला है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ q यानी q की वैल्यू क्या हो सकती है. तो अगर q की वैल्यू देखनी है तो दोस्तों मैं ऐसा बोलता हूं ये फर्स्ट केस हुआ. फर्स्ट केस जिसके अंदर आपने सेम चार्ज का फोर्स मिड पॉइंट बात की थी, उसके कारण आपको डिस्टेंस मिल गया. अब हम केस 2 की बात करेंगे कि सर इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब हमारा डायग्राम फिर से फटाफट क्विक कर देते हैं. कैपिटल क्यू ये हो गया हमारा स्मॉल क्यू. अब बहुत ध्यान से मेरे वर्ड को समझना बच्चों कि ये इसका फोर्स आपने अभी बोल दिया सर ये डिस्टेंस r बाई 2 है. चलो इसका फोर्स F1 इज इक्वल टू के क्यू क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर. बोलो डन दोस्तों. एज वेल एज यहां पे एक और चीज समझ लो, इसका इसके साथ का रिलेशन. सर ये तो पूरा डिस्टेंस आपका क्या है? आर है. नाउ अबाउट F2 के क्यू स्क्वायर, दोनों चार्ज इक्वल है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब ऐसा क्यों किया कि अब आप समझो इक्विलिब्रियम में इसका मतलब दोनों का फोर्स का एडिशन जीरो होने वाला है. रिजल्टेंट फोर्स नहीं रहेगा तभी जाके वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. ગુજરાતીમાં કહીએ તો સંતુલનમાં ક્યારે રહે કે જ્યારે બધા બળો સરખા લાગતા હોય અને એની પરિણામી અસર ઝીરો થતી હોય. સો હિયર F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ F2. बोलो F1 की वैल्यू आपके पास रेडी है, उसको के क्यू क्यू स्क्वायर को करो दोस्तों तो आर स्क्वायर और 4 चला गया आपका ऊपर. F2 माइनस इसका फॉर्मूला आपके पास रेडी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. के कट, एक क्यू कट हो जाएगा, आर स्क्वायर कट हो जाएगा. तो सो 4q इज इक्वल टू माइनस क्यू. देन स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4. यस
माइनस क्यू बाय 4 इज माई राइट आंसर। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू दोस्तों, ऐसा एमसीक्यू एग्जाम में लगातार आता रहता है। अगर आपको यहाँ पे दो, देखो ये हमने पूरा एमसीक्यू देख लिया, हमें इसके साथ साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझनी चाहिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक को दोस्तों आप ऐसे समझो। अब देखो मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं। पहली बात, अगर दोनों सेम चार्ज है तो इसका मतलब ये कंपलसरी मिड पॉइंट ही होने वाला है। याद रखना, अगर दोनों सेम चार्ज है तो कंपलसरी ये मिड पॉइंट ही होने वाला है। तो आपको पता चल गया कि आंसर क्या आने वाला है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो सुनना, कोई एक चार्ज को आपने कंसीडर कर दिया, समझना, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, एक ही मिनट में आंसर आ जाएगा। एक चार्ज को जहां से डिस्टेंस ढूंढना है वो चार्ज को कंसीडर कर दिया, माइनस चार्ज क्या था आपका, कैपिटल क्यू, डिवाइड बाय 4। 4 इसलिए क्योंकि मिड पॉइंट पे है, ये आपका 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो आपका कोई भी एमसीक्यू ऐसा होगा तो उसका आंसर 2 मिनट में ला सके। देन यही एमसीक्यू को आपको अगर ऐसा बोला गया है कि आपके पास 10 माइक्रो कूलम वाले दो चार्ज है, देखना मैं आपको एक एमसीक्यू असाइन कर रहा हूं, आप ट्राई करना। 10 माइक्रो कूलम वाले दो चार्ज है, उसके मिड में हम 1 माइक्रो कूलम वाले चार्ज को, सॉरी, कौन से चार्ज को पुट करेंगे जिसके कारण ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज 4 सेंटीमीटर। देखो ये मेरा स्मॉल आर हो गया, ये मेरा बिग क्यू हो गया, तो आप स्मॉल क्यू ढूंढ सकते हो। ओके, तो ऐसा ट्राई करो कि एक एमसीक्यू को देख लिया, उसके रिगार्डिंग दूसरा कोई एमसीक्यू है तो हम समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर।